नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, हम हमारे जीवन की दिनचर्या में न जाने कितने तरह की भौतिक वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि यह वस्तु ठीक है, यह वस्तु ठीक नहीं है, इसे प्राप्त करना है, इसे प्राप्त नहीं करना है, इसे दूर करना है और इसे पास करना है। और धीरे धीरे इसी जीवन में आगे बढ़ते हुए हम भौतिक वस्तुओं के साथ में इतना ज़्यादा लगाव लगा लेते हैं कि हम यहीं पर माया के आसक्त हो जाते हैं। और इसी कारण से अधिकांशतः मनुष्य यहाँ पर भक्ति से भटक जाते हैं, या फिर यूँ कहिए कि उन्हें भक्ति का ज्ञात ही नहीं होता जब वह अपना जीवन यहाँ पर जी रहे होते हैं। और कालांतर में वही भौतिक वस्तुओं की माया हम पर कुछ इस कदर हावी होती है कि हम यहाँ पर ईर्ष्या, लालच, भय, क्रोध, वासना आदि बुरी इंद्रियों के वश में हो जाते हैं। और इनका मुख्य कारण भी यही की भौतिक वस्तुएं बनती है, जिनके लिए हम स्वयं निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। और समय आने पर हम उनमें से बहुत सारी भौतिक वस्तुओं पर अपना ही स्वामित्व का भाव जगाते हैं। परंतु क्या कभी हमने ये सोचा है कि सारी भौतिक वस्तुएं किसके नियंत्रण में है? हमारे? हरगिज नहीं। हमारे तो इनमें से एक भी भौतिक वस्तु नियंत्रण में नहीं होती। इसके बावजूद भी सोचिए, हम इंद्रियों के वश में हो जाते हैं और हम इन्हीं भौतिक वस्तुओं के लिए पूरा जीवन संघर्षशील रहते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं, यहाँ तक कि आपस में मतभेद भी कर लेते हैं। सत्य रूपरेखा तो ये है कि सारी की सारी भौतिक वस्तुएं ईश्वर की हैं और ईश्वर का ही कहना मानती हैं। हम मनुष्य हमारे अंदर उत्पन्न होने वाले अवगुण अहम के कारण ये बात भूल जाते हैं कि हम भी तो स्वयं उसी ईश्वर के नियंत्रण में हैं। और वही हमारा अहम समय समय पर हमें ईश्वर के ज्ञान से, ईश्वर के रास्ते से भटका देता है। महाराज जी हमेशा अपने भक्तों को ईश्वर के सद्मार्ग पर चलने के लिए कहते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम जीवन के अंदर चाहे कुछ भी कर लो, कम कर लो, ज़्यादा कर लो, अच्छा कर लो, बुरा कर लो, नैतिक कर लो, अनैतिक कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन अगर कुछ करते समय तुमने ईश्वर को ध्यान रखा है तो ईश्वर तुम्हारा बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। और बस इस भौतिक जीवन के अंदर कुछ भी करते समय ईश्वर का ध्यान रखना वास्तव में उनकी सच्ची भक्ति है। क्योंकि दिनचर्या में अगर कुछ भी करते समय आप ईश्वर का स्मरण करते हैं तो स्वतः ही आप ईश्वर की भक्ति करते हैं। और जब इसी की निरंतरता बढ़ जाती है तब उसी भक्ति का रस यानी कि सेवा भाव उत्पन्न होता है। और उसी सेवा भाव पर जब आप आगे अग्रसर होते हैं तो आपको ईश्वर के साक्षात्कार भी होते हैं। हमें हमारे जीवन के अंदर, चूँकि ये प्राण में जीवन है, हमेशा अपने गुरु, अपने ईश्वर के आदर्शों का पालन करना चाहिए। उनके द्वारा दी गई शिक्षा और ज्ञान का अनुसरण करना चाहिए। दोस्तों, हमेशा गुरु हो या ईश्वर, वह चाहते हैं कि उनके सारे भक्त उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलें। एकमात्र मनुष्य है जो बार बार विरोध करता है, क्योंकि मनुष्य को छोड़कर सारी जड़ वस्तुएं, सारी भौतिक वस्तुएं ईश्वर का कहना मानती हैं। आज हम आपको महाराज जी की एक ऐसी अलौकिक घटना सुनाएंगे जिसमें इस सारे गूढ़ ज्ञान को स्वयं महाराज जी अपने ही मुख से वाचन करते हैं। आइए ले चलते हैं आपको सीधा बाबा की इस बहुत ही अलौकिक घटना पर। दोस्तों, आपने हनुमानगढ़ के हनुमान मंदिर का नाम तो सुना ही होगा, जो कि स्वयं बाबा नीम करोली महाराज जी ने निर्माण करवाया था। यह घटना उस समय की ही है जब हनुमानगढ़ का निर्माण कार्य चल रहा था। और उसी हनुमानगढ़ के पास में किशनपुर नामक स्थान पर महाराज जी के ही एक भक्त शिवदत्त जोशी जी रहते थे। बाबा प्राय अक्सर उनके घर पर आते जाते रहते थे। एक दिन शाम को जब महाराज जी कुछ भक्तों के साथ में शिवदत्त जोशी जी के घर पर गए, उस समय जोशी जी की पुत्री, जिनका नाम रजनी जोशी है, और कालांतर में आपने रजनी जोशी के बहुत सारे किस्से भी महाराज जी के परिप्रेक्ष्य में जरूर सुने होंगे। इस घटना के समय अवधि में रजनी जोशी जी छोटी बालिका थी और शिवदत्त जोशी जी की वह पुत्री थी जिसे घर में लोग मुन्नी नाम से बुलाते थे। उस दिन जब महाराज जी उनके घर पर आए, बाबा एक बिछौने पर लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे। तभी खेलती हुई रजनी जोशी उर्फ मुन्नी बाबा के नज़दीक आ गई। बाबा के साथ में अठखेलियाँ करने लगी, मस्ती करने लगी। महाराज जी भी मुन्नी की पीठ पर अपना सिर रख के सोने का नाटक करने लगे। आप सोचिए दोस्तों, रजनी जोशी जी की वह दिव्य आत्मा जिस पर बाबा अर्थात नारायण स्वयं अपना सिर टिकाकर सो रहे थे। महाराज जी के ऐसा करने पर मुन्नी ने कहा कि बाबा,
आज आप बहुत दिनों बाद आए हो और बिना कुछ बोले ही सोने जा रहे हो। मेरे साथ तो बात ही नहीं करी, मेरे साथ तो आपने खेला ही नहीं, हमें ये अच्छा नहीं लग रहा। छोटी बालिका के मुख से सुनकर बाबा ने बस इतना कहा कि बिजली बुझा दो, हमें नींद आ रही है। बाबा का आदेश होने पर वहीं परिवारजनों में से एक जने ने खड़े होकर बिजली बुझा दी। जो ही बिजली बुझाई, कमरे में अंधेरा हो गया। अंधेरा होने पर छोटी बालिका घबरा गई। उसने दुखी होकर बाबा का कंबल खींचा और महाराज जी से बोली कि बाबा, बिजली जलवा दो, मुझे डर लगता है। महाराज जी लेटे लेटे ही बोले, बिजली जल जा। दोस्तों, इससे पहले कि कोई परिवार का सदस्य खड़ा होकर बिजली का स्विच ऑन करता, अपने आप ही कमरे का बल्ब जल उठा। किसी का भी इस ओर ध्यान तो नहीं गया, लेकिन बाबा और उस छोटी नन्ही बालिका की अटखेलियों को देखते हुए सभी प्रसन्न होकर खिलखिला उठे और ताली बजाने लगे। और बिजली वापस आ जाने पर वह नन्ही बालिका बाबा की गोदी में लोट-पोट करने लगी। तभी महाराज जी अचानक से बोले, बिजली बुझ जा। बाबा ने जो ही कहा, कमरे में पुनः अंधेरा छा गया और इससे वहां पर उपस्थित सभी लोगों की प्रसन्नता अनायास ही अंधेरे में गुम हो गई। छोटी बालिका मुन्नी ने फिर से अनुरोध किया तो बाबा ने भी लेटे लेटे फिर से बिजली को जल जाने का आदेश दिया और हुआ भी ऐसा ही। अचानक से बल्ब जल उठा। दोस्तों, ये खिलवाड़ काफ़ी देर तक चलता रहा। परिवार के सदस्य जन वहीं नीचे फर्श पर बैठे बैठे महाराज जी और उस छोटी नन्ही बालिका की अटखेलियाँ देखते रहे। बाबा ने सबके मस्तिष्क को कुछ यूँ शून्य कर रखा था कि किसी के भी मस्तिष्क और हृदय ने ऐसा प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया कि अरे ऐसा हो कैसे रहा है, क्योंकि एक दो बार लाइट का आ जाना और चले जाना संयोग माना जा सकता है, परंतु बार बार महाराज जी के इतना कहते ही कि बिजली आ जा, बल्ब का जल जाना, और बिजली चली जा, बल्ब का बुझ जाना, ऐसा बार बार जिस तरह से हो रहा था मानो कि कठपुतली का नाच हो रहा हो। यह खिलवाड़ कुछ देर तक चलता रहा। बिजली बुझती और जलती रही। अंत में महाराज जी खड़े हुए और परिवारजनों की तरफ देखकर एक बात बोले। बाबा ने कहा कि जड़ पदार्थ भी हमारा कहना मानते हैं, पर तुम लोग नहीं। ऐसा कहकर महाराज जी कमरे से बाहर चले गए और पीछे छोड़ गए वह गूढ़ रहस्य और परम सत्य कि सारे जड़ पदार्थ भी हमारा कहना मानते हैं, अर्थात ये प्रकृति बाबा के पूर्ण नियंत्रण में है। इस प्रकृति के सारी निर्जीव वस्तुएं महाराज जी के इशारे पर कृत्य करती हैं, लेकिन मनुष्य चूँकि यहाँ पर इंद्रियों के वश में फिसल जाता है, अहम का शिकार हो जाता है और स्वामित्व का भाव जगाने लगता है, वह गाहे बजाए बाबा का ही कहना नहीं मानता, अर्थात महाराज जी के द्वारा बताए गए मार्गदर्शन का अनुसरण नहीं करता, पालन नहीं करता। इसी बात की ओर इंगित करते महाराज जी ने वह तुम शब्द कहा था सारे भक्तों के लिए। अगर भक्त इस बात को समझ जाएं कि सारे के सारे भौतिक पदार्थ महाराज जी का कहना मानते हैं, तो फिर हम तो सजीव शरीर हैं, प्राणवान हैं, बुद्धि और चित्त को धारण किए हुए हैं। और ऐसे में अगर हम ईश्वर का कहना नहीं मानते हैं, अपने ही गुरु का कहना नहीं मानते हैं, तो फिर यह हम भक्तों के लिए लज्जा की बात है। दोस्तों, हमेशा भक्ति की निरंतरता पर आगे बढ़ते हुए महाराज जी के द्वारा बताए गए सत्य के मार्ग पर चलना और बाबा की दी गई शिक्षाओं का पालन करना, जीवन में अनुसरण करना, यह हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए। इस बात को बिना भूले कि ना सिर्फ हम अपितु सारी जड़ वस्तुएं, सारी निर्जीव वस्तुएं महाराज जी का कहना मानती हैं। बाबा के प्रेम में इस तरह से बंधी हुई है प्रकृति कि स्वयं महाराज जी के इशारे पर लहला उठती है। और इस घटना का सारी वह मुख्य कारण है जिसके कारण बाबा आप लोगों के लिए, सारे भक्तों के लिए हमेशा प्रकृति को मोड़ देते हैं और जो कुछ भी आप इच्छा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उन भौतिक वस्तुओं की महाराज जी व्यवस्था कर देते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि बाबा का ये प्रेरणादायक प्रसंग आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।